जय हिंद सभी लोगों को। कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आपको पता है कि आज एनडीए और सीडीएस का एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया है और जब अपनी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई थी तो मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था कि आप पूरी ऑनलाइन क्लास कंप्लीट कर लीजिए, क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। जो मैंने बोला था बेटा, वो उस समय मैंने जब बोला था ना, तब इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए बोला था क्योंकि जो 4-5 साल का अपना एक्सपीरियंस होता है, अपन ने डिफेंस में बहुत ज़्यादा चीज़ें क्या की है, क्लियर की हुई हैं। अपन ने कौन से टॉपिक को कब पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, एक एक चीज़ पे अपन ने फोकस किया हुआ था। इनडायरेक्टली चाहे बता पाए चाहे नहीं बता पाए, आज आपको प्रूफ दिखाता हूँ कि क्या जो पढ़ाया है वो सच में आया है कि नहीं आया है। लास्ट तक बने रहना और फिर लास्ट में आप खुद बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि भाई साहब जो पढ़ाया गया कि वो आया कि नहीं। पहला क्वेश्चन एनडीए का देखो क्या लिखा हुआ है। विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से कौन सी डिसीज हो रही थी, बीमारी हो रही थी। तो सर जितने भी विटामिन थे मैंने हर एक विटामिन के बारे में देखो यहाँ पर मैचिंग फॉर्म में पूछा गया था। तो भाई अगर मैं पूछूं कि जो रिकेट्स होता है ना, ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है, क्योंकि आंसर मैंने कौन सा लगाया था, सी। तो बी वाले का कौन सा हो जाएगा, डी। यानी बी वाले का कौन सा हो जाएगा, डी। डेफिनेटली ऑप्शन नंबर कौन सा था, सी। इधर भी था। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी होती है, रिकेट्स होती है। पहला क्वेश्चन एकदम पढ़ाया हुआ है। अगला सेकेंड क्वेश्चन देखिए। विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन मोस्ट अप्रोप्रिएटली रिप्रेजेंट द कॉम्बिनेशन ऑफ बैलेंस डाइट। जो बैलेंस डाइट होता है उसमें देखो यहाँ पर भी अपन ने बैलेंस डाइट पढ़ा हुआ था, बट यहाँ पर बैलेंस डाइट के अपन ने अमाउंट बताया हुआ था और यहाँ पर कंपोनेंट का कॉम्बिनेशन बताना था। तो भाई जितने भी आपकी बैलेंस डाइट होती है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट हमें चाहिए, विटामिन हमें चाहिए, प्रोटीन्स हमें चाहिए, फैट हमें चाहिए, मिनरल्स चाहिए, फाइबर चाहिए और वाटर चाहिए, मतलब सारी चीज़ें चाहिए। ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट था इसका। जिसके हिसाब से यहाँ पर क्या आंसर बताया गया था, सर कार्बोहाइड्रेट मैक्सिमम होता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि जब अपन ने एनसीईआरटी पढ़ी हुई थी तो वहाँ एक पॉइंट लिखा हुआ था, क्या पढ़ा था, फैट हैव मैक्सिमम एनर्जी बट कार्बोहाइड्रेट गिव्स मैक्सिमम एनर्जी ऑफ ह्यूमन बॉडी। क्लियर है भाई। तो यहाँ पर और यहाँ पर बस 19-20 का अंतर पूछा गया। वहाँ पर क्वांटिटी पूछी गई थी, यहाँ पर टोटल कंपोनेंट पूछे गए। सर इसमें गलती इसलिए होगी क्योंकि इसमें फाइबर नहीं था, सर इसमें फैट नहीं था। बेटा नीचे चले जाओ तो नीचे भी फाइबर नहीं था ऑप्शन में, तो डेफिनेटली ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट था। अगला क्वेश्चन देखिए। ऑर्गेनिज्म ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइलम आर कॉल्ड स्पॉन्ज। स्पॉन्ज का मतलब होता है कि ऐसा कौन सा फाइलम होता है जिसके बॉडी के ऊपर ना स्पंजी स्ट्रक्चर होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। तो जब मैंने मैराथन क्लास ली हुई थी तो देखो यहाँ पर क्या लिखा था, जो साइकोन होता है, स्पॉन्जिला होता है, बाथ स्पंज होता है, ये किस फाइलम के एग्जाम्पल होते हैं, सर ये पॉरीफेरा के होते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी बॉडी पर छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, पोरस पाए जाते हैं। तो इसका जो परफेक्ट एग्जाम्पल था या ऑप्शन था वो कौन सा था, पॉरीफेरा था। हाँ जी भाई साहब। अगला क्वेश्चन आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन में लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लाइसोसोम इज नॉट करेक्ट। देखो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। यहां पर अपन ने लाइसोसोम की बेसिक क्वालिटी पढ़ी थी जो उसके काम होते हैं, बट इनडायरेक्टली वहां उसने पूछा है कि कौन से काम नहीं होते हैं। तो भाई एक बात बताओ, दे आर बेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल। सेल के अंदर का जितना वेस्ट मटेरियल होता है उसको डिस्पोजल करने का काम करता था। पहला तो बिल्कुल सही था, गलत छोड़ना था। दे ब्रेक डाउन ऑफ ऑल इनऑर्गेनिक मटेरियल, ये भी बिल्कुल सही था। दे आर ऑल्सो नन एज सुसाइडल बैग ऑफ सेल, मतलब ये भी सही था। तो गलत कौन सा था, ऑप्शन नंबर डी, लाइसोसोम स्टॉप एंट्री ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स। देखो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब तक सेल के अंदर फॉरेन पार्टिकल्स नहीं आएंगे तब तक ये किसको डाइजेस्ट करेगा। तो ये इस जो स्टेटमेंट लिखा हुआ था ये गलत लिखा हुआ था, तो डी वाला अपना आंसर होगा। यहां पर अपन ने लिखा हुआ था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्गेनेल्स इज नोन एज सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम होता है या वेस्ट डिस्पोजल पदार्थ होते हैं उसको खत्म करेगा, ब्रेक डाउन ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल करेगा और सुसाइडल बैग कहा जाता है। तो ये पॉजिटिव में था, ये नेगेटिव वे में था। सिंपल सी चीज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टू सेल्स ऑर्गेनेल्स हैव देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए की बात करा भाई, किसके पास डीएनए होता है। इधर भी देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स कंटेन डीएनए। तो किसके पास डीएनए था, तो भाई साहब ना डीएनए 3 चीजों के पास है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। हाँ जी। इधर देखो पहला वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हटा दो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हटा दो, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। इसीलिए तो इन दोनों को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन भी कहा गया था। याद है ना सभी को, क्या कहा गया था, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन। मतलब डेफिनेटली जो इधर पढ़ाया वो इधर भी आया। आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो अगला लिखा है विच वन अमंग द फॉलोइंग टिश्यूज हेल्प टू कनेक्ट टू बोन्स। हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम देखो इधर पर बताया हुआ था, कब, जब मैंने मसल्स और बोन्स के बारे में बताया हुआ था कि हड्डी और मांसपेशी को जोड़ने का काम किसका होगा, टेंडन का। तो वहीं पर बताया था कि बोन्स को बोन्स से जोड़ने का काम किसका था, लिगामेंट का। डेफिनेटली ये सारे मैराथन क्लास के क्वेश्चन हैं, आप देख लीजिए मैंने विद मेंशन किया हुआ है ये मैराथन कब ली थी कब नहीं ली थी, बेटा सब आपको ही प्रूफ करना है। अगला क्वेश्चन चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो लिखा है विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ एनर्जी इन सेल। सेल के अंदर सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, एटीपी। क्यों बोला जाता है, इसीलिए तो जो सेल होता है उसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा उसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलेंगे। तो इधर भी देखो आंसर क्या था कि सर किसको, सेल्यूलर प्रोसेस रेस्पिरेशन सेंटर या फिर पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। क्यों, क्योंकि सेल किस फॉर्म में एनर्जी वहां जनरेट कर रही है, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, ठीक है ना। हाँ जी बिल्कुल, सॉरी बी वाला है, ऑप्शन नंबर बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे भाई। अगले क्वेश्चन में लिखा है द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। यहां पर अपन ने क्या पढ़ा था, ऑस्मोसिस, और यहीं पर मैंने डिफ्यूजन को देखो क्या किया है, एक्सप्लेन किया हुआ है अपनी मैराथन क्लास में। क्या बताया गया था कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, बट वो पार्टिकल्स किसके होना चाहिए, एयर के, उसको बोला गया था डिफ्यूजन, वही इंटरमिक्सिंग है। अगर किसी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर के पार्टिकल्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करेंगे, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो मतलब इधर जो पढ़ाया वही इनडायरेक्टली इधर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर, बस इस तरीके से जो जितने क्वेश्चन आपने एनडीए में देखे हुए हैं बेटा, एक दो क्वेश्चन अपन ऐसे हैं कि अपन ने वीडियो में ढूंढ नहीं पाए हैं, लेकिन डेफिनेटली अगर आप नोट्स चेक करोगे और वहां पर आपको ये मिलेगा। जैसे आपने बोला था कि आई बर्ड से किसका प्रोपोगेशन किया जाता है, भाई आलू का किया जाता है, ये डेफिनेटली पढ़ाया हुआ है, बट ये अपन ने केवल मैराथन क्लास के निकाले हैं जितना अपन ने निकाल सके। कल तक अपन उस क्वेश्चन को भी क्या करेंगे, यहाँ पर अपलोड करके आपको ये चीज़ प्रूफ करेंगे कि भाई साहब जितना पढ़ाया हुआ है उतना आया हुआ है। इसीलिए आपको करना क्या है, जितने बच्चों का पेपर बहुत अच्छा गया उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर कोई बच्चा 19-20 रह भी गया हो तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये पहली सीढ़ी थी, बहुत कुछ सीखने को मिला है। अगला अटेम्प्ट में आप इससे भी बेहतर, कई गुना बेहतर करके आओगे और डेफिनेटली है जो आपका गोल होगा उस गोल को आप प्राप्त करके ही रहोगे। अब जितने भी आपके आसपास ऐसे बच्चे हैं जो इधर उधर भटक रहे हैं कि सर एनडीए सीडीएस के लिए साइंस कहाँ से पढ़े, बायोलॉजी कहाँ से पढ़ें, भाई साहब मैं बैठा हूँ ना, जितने क्वेश्चन पढ़ाऊँगा लगभग 95 से 99% तक वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, बस फोर्स के साथ बने रहिए। नमस्कार, जय हिंद।